हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पिक द फाइट सिविल सर्विस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं करंट अफेयर्स का जो बहुत इंपॉर्टेंट जो MCQ है। अगर बात करें हम लोग तो ये जो संदर्भ है, ये संदर्भ देखिएगा, जो आपको परीक्षा मंथन है और घटना चक्र है, इसका मिला जुला आपको मतलब समझिए कि निचोड़ मिलेगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सेशन के लिए और समझिए कि ये हमारा सेकंड हो जाता है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं, मतलब प्रश्नों का शुरुआत करते हैं। इसे ज़रूर आप देखिए क्योंकि ये आपकी एग्ज़ाम के लिए, खास करके 69 जो BPSC का एग्ज़ाम होगा उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है कि किस संगठन ने, क्या कहता है, किस संगठन ने वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया है? किसने जारी किया है? तो ये यहाँ प्रश्न देखिए क्या कहता है कि किस संगठन ने वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया है? तो किसने जारी किया है? तो ये विश्व बैंक ने जारी किया है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? विश्व बैंक हो जाएगा। कहता है कि किस संगठन ने वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया है? तो क्या हो जाएगा? जारी करने वाला, जारीकर्ता कौन सा हो जाएगा? संगठन की बात है तो ये हो जाएगा विश्व बैंक हो जाता है। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट होता है और ये प्रश्न पूछा जाता है जब भी देखिएगा जो कोई ऑर्गेनाइजेशन का या जब कोई संस्था की बात होती है कि इसने जारी किया, अधिकतर अगर मानते हैं कि कुछ ना आ रहा हो और विश्व बैंक उस ऑप्शन में है तो ज़रूर मार दीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। कहता है कि नवीनतम प्रश्न है, नवीनतम वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार 2019-21 तक भारत का कितना प्रतिशत हिस्सा बहुआयामी गरीबी, ठीक है, किसके, तो बहुआयामी गरीबी के तहत मतलब जी रहा है? कितने प्रतिशत जो हिस्सा है किसके अनुसार? तो वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार कितना प्रतिशत, यानी कि 2019-21 तक भारत में कितना प्रतिशत जो गरीबी है वो यहाँ पे भारत में जी रहा है? तो भारत में जीने वालों की संख्या कितना हो जाएगा? तो देखिएगा 16.4% ये जनसंख्या होता है जो गरीबी में जी रहा है। गरीबी में कितना प्रतिशत? तो देखिएगा 16.4% हिस्सा जो है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। 16.4% ये हिस्सा है जो गरीबी में क्या कर रहा है? जी रहा है। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है कि जुलाई 2023 में, क्या जुलाई 2023 में किस देश ने भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय बाजरा सम्मेलन, कौन सा? तो बाजरा सम्मेलन, भारत अंतर्राष्ट्रीय कौन सा बाजरा सम्मेलन की मेजबानी की है? तो 3 का क्या हो जाएगा? तो देखिए केन्या ने किया है। किसने किया है? तो ये हो जाता है केन्या ने किया है। ठीक है, केन्या हो जाता है, ये कंट्री का नाम है केन्या। और कहता है कि जुलाई 2023 में क्या, किस देश ने भारत और अफ्रीकी अंतर्राष्ट्रीय जो बाजरा सम्मेलन है ये कहाँ पे मेज़बानी किसने किया था? तो ये हो जाएगा आपका केन्या हो जाता है आंसर। ठीक है, ये आपका केन्या हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा अगला सवाल क्या कहता है। कहता है कि हाल ही में जुलाई 2023 में किस केंद्रीय मंत्रालय ने लंबानी वस्तुओं के सबसे बड़े प्रदर्शन के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है? ठीक है, यानी कि क्या किया है? तो यहाँ देखिए 2023 के लिए कहता है कि हाल ही में जुलाई 2023 में किस केंद्रीय मंत्रालय ने लंबानी वस्तुओं के सबसे बड़े प्रदर्शन के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है? तो कौन हो जाएगा? तो 4 का ये हो जाता है संस्कृति मंत्रालय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो 4 का क्या हो जाएगा? संस्कृति मंत्रालय हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका C आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग उसी तरह देखते हैं। अगला कहता है कि हाल ही में जुलाई 2023 में रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला विभाग कौन सा बना है? ठीक है, भारत का कहता है कि जुलाई 2023 में रिश्वत संबंधी, देखिए क्या है रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली सर्टिफिकेट। ठीक है, क्या प्रश्न है? रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला विभाग कौन सा है? ये विभाग की बात हो रहा है। पहला विभाग कौन सा हो जाएगा? तो देखिए तेल और प्राकृतिक गैस निगम जो है यही हो जाएगा आपका आंसर। इसका कौन होगा? तेल और प्राकृतिक गैस निगम है, यही आपका क्या होता है? आंसर हो जाता है। ठीक है, आप लोग अगर घटना चक्र में देखिए, अभी नया जो आया हुआ है परीक्षा मंथन और घटना चक्र जो देखिएगा उसमें मतलब समझिए कि बहुत सारा टॉपिक है, उसमें से निकालिए, कोशिश करिए उसको एक बार रिवाइज करने का, एक बार पढ़ने का, एक बार पढ़ के उसके बाद रिवाइज करिए। जितना रिवाइज करिएगा उतना ज़्यादा फायदा होगा। उसी तरह से प्रतियोगिता दर्पण अगर हो जाता है आपके पास तो प्रतियोगिता दर्पण क्या करिए, और न्यूज़पेपर का अगर कटिंग काट के अगर रख रहे होते हैं आप, बहुत इंपॉर्टेंट जो है और एग्जाम के समय में आप चाहते हैं उसको पढ़ने के लिए, तो ये भी आपको बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि बिहार उद्योग विभाग द्वारा पहली बार जारी किए गए औद्योगिक विकास रैंकिंग में कौन सा जिला क्या है, कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? कौन सा जिला क्या हो जाएगा?
प्रथम स्थान पे हो जाएगा। तो यहाँ देखिए कहता है कि बिहार कौन सा उद्योग विभाग द्वारा पहली बार जारी किए गए औद्योगिक विकास रैंकिंग में कौन सा जिला प्रथम स्थान पे है। तो ये क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर हो जाता है सिवान हो जाता है आंसर। क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सिवान, सिवान आंसर होता है। ठीक है, कहता है कि उद्योग विभाग द्वारा पहली बार जारी किए गए औद्योगिक विकास रैंकिंग में कौन सा जिला प्रथम स्थान पे आता है। तो ये स्थान आपका जिला की बात कर दी जाए तो ये हो जाता है कौन सा, सिवान हो जाएगा। 6 का क्या हो जाता है, तो 6 का बी आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कहता है कि बिहार की किस महिला को, मतलब बिहार की किस महिला को तीसरे आसियान भारत ग्रास रूट इनोवेशन फोरम में उनके नवाचार यानी कि मॉडिफाइड वॉकर विद एडजस्टेबल लैंग्स के लिए प्रथम पुरस्कार दिया गया। ठीक है, प्रथम पुरस्कार दिया गया किसको। तो देखिएगा ये 7वां का आंसर क्या हो जाएगा, 7वां का आंसर शालिनी कुमारी हो जाता है। 7 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये शालिनी कुमारी हो जाता है। कहता है कि बिहार की किस महिला को तीसरे आसियान भारत ग्रास रूट इनोवेशन फोरम में उनके नवाचार क्या है। तो देखिए मॉडिफाइड वॉकर विद एडजस्टेबल लेग्स के लिए प्रथम पुरस्कार मिला, किसको मिला, तो शालिनी कुमारी को हो। और ये कहाँ के रहने वाली है, तो बिहार के रहने वाली। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कहता है केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने बिहार के किस जिले से डॉक्टर आपके द्वार, ठीक है, डॉक्टर आपके द्वार प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। डॉक्टर आपके द्वार प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, तो कहाँ से हो जाएगा। तो देखिएगा कहता है कि केंद्रीय मंत्री, क्या कहता है केंद्रीय मंत्री कौन, तो आर.के. सिंह ने बिहार के किस जिले से डॉक्टर आपके द्वार प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। तो क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा शुरुआत इन्होंने भोजपुर से किया, भोजपुर आरा से किया। ठीक है, जहाँ पे बिरकुंवर सिंह है। तो ये आपका आंसर हो जाता है, ए हो जाता है, भोजपुर से हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है कि हाल ही में क्या कहता है, कहता है हाल ही में नॉर्दर्न वुड एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया था। नॉर्दर्न वुड एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया था। तो देखिएगा ये हो जाएगा पटना में। कहाँ किया गया था, तो इसका आंसर हो जाता है पटना में हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, पटना हो जाएगा। हाल ही में नॉर्दर्न बुक एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये हो जाएगा आपको पटना आंसर हो जाता है। उसी तरह देखिए अगला कहता है, अगला प्रश्न है, कहता है कि अमेरिकी संस्था वाइटल वॉइसेस और रिलायंस फाउंडेशन ने 2022-23 के लिए बिहार से वुमेन लीडर किससे चुना गया। वुमेन लीडर किसे चुना गया। ठीक है, तो ये वाला देखिए एक बार। कहता है कि अमेरिकी संस्था वाइटल वॉइसेस और रिलायंस फाउंडेशन ने 2022-23 के लिए बिहार से वुमेन लीडर किसे चुना है। तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा, देखिए शिल्पी सिंह नाम है इनका, शिल्पी सिंह को चुना गया है। किसको चुना गया है, तो शिल्पी सिंह को चुना गया है। किसके लिए, तो अमेरिकी संस्था वाइटल वॉइसेस और रिलायंस फाउंडेशन ने 2022-23 के लिए बिहार से वुमेन लीडर को चुना गया है। किनका नाम, इनका बी आंसर हो जाएगा, शिल्पी सिंह नाम हो जाता है। ठीक है, शिल्पी सिंह नाम हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं क्या कहता है। 2023 में कहता है कि 2023 में 100वीं वर्षगांठ SHF टूर्नामेंट की किस टीम ने जीता है। 2023 में 100वीं वर्षगांठ SHF टूर्नामेंट किस टीम ने जीता है। तो 11 का क्या हो जाएगा आंसर, तो देखिए भारतीय महिला हॉकी टीम ने इसको जीता है। इसका आंसर क्या होता है, सी होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। किसने जीता, तो भारतीय महिला हॉकी टीम ने इसको जीता है। क्या जीता, तो देखिएगा 100वीं वर्षगांठ के समय में SHF टूर्नामेंट जो है ये महिला जीतती है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं क्या कहता है। 12वां क्वेश्चन है, देखिए 2023 में किस क्रिसिल यानी कि CRISIL की कॉर्पोरेट बैंकिंग रैंकिंग में किस बैंक ने SBI को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, देखिए 2023 में क्या कहता है कि क्रिसिल ने यानी कि CRISIL ने कि कॉर्पोरेट बैंकिंग रैंकिंग में किस बैंक ने SBI को, किसको, तो SBI को क्या किया, पीछे छोड़ दिया है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो ये देखिए इसका आंसर हो जाएगा HDFC। कौन सा बैंक हो जाएगा, तो देखिए HDFC बैंक हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हम करा रहे हैं। और देखिएगा यही ऐसे ही प्रश्न का मतलब समझिए कि लेवल आता है और इसको ज़रूर आप लोग पढ़िए। या तो जैसे अभी जो आपको परीक्षा मंथन दिखेगा उसमें भी बहुत सारा अच्छा मटेरियल दिया जाता है। प्रतियोगिता दर्पण तो है ही, प्रतियोगिता दर्पण अगर पढ़ रहे हैं तब तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि प्रतियोगिता दर्पण और क्रॉनिकल का अगर सहारा ले और न्यूज़पेपर का अगर ले लेते हैं तो समझिए कि करंट इससे बाहर बिल्कुल नहीं पूछा जाता है, चाहे दारोगा के एग्ज़ाम में हो, चाहे दारोगा के एग्ज़ाम में हो या किसी भी एग्ज़ाम में हो। ठीक है,
यानी कि दरवा की एग्ज़ाम बात किया जाए या ये बिहार बीपीएससी का जो एग्ज़ाम कहा जाता है, तो बिहार मानते हैं ना कि अगर करंट सबसे बेहतर करना चाहते हैं, सबसे बेहतर करना चाहते हैं, यानी कि 30 क्वेश्चन में कम से कम 25, 26, 28 क्वेश्चन अगर करना चाहते हैं तो आपको प्रतियोगिता दर्पण पढ़ना ही पड़ेगा। हाँ, 10-12 क्वेश्चन का जो सोर्स है वो कोई भी कॉमन जितना भी मार्केट में दिख रहा होगा सबसे मिल जाएगा। और न्यूज़पेपर का इस्तेमाल करिए, न्यूज़पेपर से ही आपका सारा का सारा पकड़ाएगा। न्यूज़पेपर और कोई ना कोई एक मैगजीन ले लीजिए, या तो क्रॉनिकल लीजिए, नहीं तो प्रतियोगिता दर्पण लीजिए, कोई ना कोई जरूर लिया करिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कार्बन जीरो टर्फ का आयोजन किस स्थान पर किया जा रहा है? क्या क्वेश्चन है? तो देखिए, एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कार्बन जीरो टर्फ का आयोजन किस स्थान पर किया जा रहा है? तो क्या हो जाएगा? तो 13 का ये हो जाएगा तमिलनाडु में। कहाँ किया जा रहा है? तो ये देखिए, इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा, कहाँ पे होता है? तमिलनाडु में होता है। ठीक है, इसका आंसर आपको हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो चलिए अगला हम लोग देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि स्टैंडर्ड चार्टर रिसर्च के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था किस वर्ष तक 6 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी? कितना? तो 6 ट्रिलियन डॉलर की बात किया गया। स्टैंडर्ड चार्टर्स रिसर्च के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था किस वर्ष तक, यानी कि 6 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था हो जाएगी? कब तक हो जाएगी? तो ये देखिए, 14 का क्या हो जाएगा? 2030 तक की यहाँ पे एक लक्ष्य रखा गया है। 2030 तक इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये देखा जाता है कि मतलब 6 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था हमारा भारत कब तक हो जाएगा? तो 2030 तक हो जाएगा। ये रिसर्च किसका है? तो देखिएगा, स्टैंडर्ड चार्टर रिसर्च का है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। ये सब जरूर करते रहिए। दक्षिण एशिया का पहला सेंटर फॉर स्पीशीज सर्वाइवल कहाँ स्थित होगा? देखिए, दक्षिण एशिया का पहला सेंटर फॉर स्पीशीज सर्वाइवल कहाँ स्थित होगा? तो क्या हो जाएगा? तो 15 की अगर बात कर दिए तो ये हो जाता है आपका भारत, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत होगा। कहता है कि दक्षिण एशिया का पहला, जब पहला की बारी आती है तो समझिए कि इंपॉर्टेंट होगा। पहला सेंटर फॉर स्पीशीज सर्वाइवल का कहाँ, या मतलब कहाँ स्थान होगा? तो देखिए, ये भारत में हो जाता है, ये आपको भारत में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है कि डल झील, ठीक है, डल झील में पहला फ्लोटिंग स्टोर खोलने की घोषणा किसने की है? किसने किया है? 16 की अगर बात करिएगा तो देखिएगा, डल झील में अपना पहला, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये अगर बात करी जाए तो ये देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एकदम VBI है। पूछ देगा कि डल झील में अपना पहला, बात यहाँ पे क्या हो रहा है? पहला का फ्लोटिंग स्टोर खोलने की घोषणा किया, किसने किया? तो देखिए, अमेजन ने किया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, अमेजन हो जाएगा। ठीक है, अमेजन हो जाता है। उसके बाद देखिए, कहता है कि डीएस सार ने यानी कि DSR मिशन में इसरो के PSLV C56 रॉकेट द्वारा सिंगापुर के कितने उपग्रह लॉन्च किए गए हैं? तो ये देखिए, बहुत ही VBI हो जाता है। ठीक है, देखिए, ऐसे अगर आप बना रहे होते हैं, अगर 25 का आप देख रहे हैं कि 25 का अगर आप बना रहे होते हैं तो आप जरा सोच के देखिएगा, अब बना के देखिएगा इसको कि कितना सही आप कर रहे हैं। इससे पता चल जाएगा आपकी आकलन, आपका मतलब तैयारी। यही एक लेवल होता है। बीपीएससी अगर दे रहे हैं तो आप देखिएगा, आपके जो सीनियर दे रहे होंगे, जो आपके घर में होंगे, जो मतलब कोई भी होगा, तो उससे पूछिएगा। बिल्कुल ऐसे ही करंट अफेयर्स का स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, इसको जरूर पढ़ा करिए, इस तरीके से पढ़िए करिए। पेपर को खूब अच्छा से पढ़िए। पेपर में जितना अच्छा से पढ़िएगा उसी से प्रश्न पूछे जाते हैं। पेपर से अगर बाहर की बात कर दिया है तो कोई अभी तक प्रश्न पेपर से बाहर पूछा ही नहीं जाता है। इसलिए हम पेपर का कठिन भी आपको डाल देते हैं। ठीक है, ताकि आपको मतलब इस चीज़ का मतलब ये हो जाए कि हमको इस तरह से ही तैयारी करना चाहिए। ठीक है, और मैगजीन है तो मैगजीन को तो आराम से उसको रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, जितना स्टडी करना है करते रहिए। ठीक है, और अभी टाइम बिल्कुल नहीं है, तो कितना हो जाएगा? तो 17 की बात कर दी जाता है, ये हो जाता है 7 हो जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। कहता है कि DSR मिशन में इसरो के PSLV C56 रॉकेट द्वारा सिंगापुर के कितने उपग्रह को लॉन्च किया गया? तो 7 उपग्रह को लॉन्च किया गया। 7 उपग्रह कहाँ के थे? तो सिंगापुर के थे। किसके द्वारा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, PSLV C56 के द्वारा। और ये किसका प्रोजेक्ट है? तो देखिएगा, इसरो द्वारा किया गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश का सर्वोच्च क्या हो जाए? नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द एलो स्टार मिला है? ठीक
ठीक है, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द से ऑफ द येलो स्टार मिला है। तो किसको मिला है? तो ये देखिएगा, सूरीनाम जो है कंट्री, सूरीनाम कंट्री है, ये हमारे भारत के राष्ट्रपति को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा है, हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। ठीक है, किस देश ने? तो देखिए सूरीनाम ने नवाजा है। और उनका अगर मान लीजिए सम्मान का नाम क्या हो जाएगा, तो ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द शे ऑफ द येलो स्टार है। ठीक है, ये सूरीनाम ने इनको नवाजा है, सबसे उनका सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और भारत के राष्ट्रपति को ये सम्मान प्राप्त हुआ है। चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। कहता है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर कौन सी योजना की शुरुआत की है? कौन सी योजना की शुरुआत की है? कब? तो देखिए विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कौन सी योजना की शुरुआत किया है इन्होंने? तो 19 का क्या हो जाएगा? तो देखिएगा ए और बी हो जाता है, ए और बी हो जाता है। अमृत धरोहर योजना और मिष्टी योजना। कौन सा? अमृत धरोहर योजना और मिष्टी योजना, ये जो दोनों योजना है इसी को किया, मतलब क्या किया गया? इसी योजना की शुरुआत किया गया। कब किया गया? तो विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ही इन दोनों योजनाओं की शुरुआत किया गया। पहला योजना अमृत धरोहर योजना और दूसरा है मिष्टी योजना। ठीक है, दूसरा है मिष्टी योजना और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, भी एकदम रहेगा। अगला देखिए, कहता है कि हाल ही में ECS इंटरनेशनल की कॉस्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग के अनुसार 2023 में विश्व के सबसे महंगे शहरों की सूची में कौन से शीर्ष पर है? कौन से क्या हो जाएगा? शीर्ष पे कौन सा है? कहता है किसके अनुसार? तो EC इंटरनेशनल की कॉस्ट ऑफ लिविंग यानी कि रहने के हिसाब से अगर देखा जाए तो विश्व का कौन ऐसा शहर है जो 2023 में सबसे महंगे शहरों की सूची में स्थान आता है? तो क्या हो जाएगा? तो देखिए विश्व का आपका ए हो जाएगा, न्यूयॉर्क हो जाएगा। न्यूयॉर्क कहाँ पे है? तो अमेरिका में है। ठीक है, बहुत ही महंगा शहर है। कहता है कि हाल ही में ECA इंटरनेशनल की कॉस्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग के अनुसार 2023 में विश्व के सबसे महंगे शहर का नाम बताइए जो रहने के हिसाब से सबसे ज़्यादा शीर्ष पे है, अव्वल है, प्रथम स्थान है। कौन सा? न्यूयॉर्क हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए, और भारत की बात कर दिया जाए तो क्या हो जाता है? इसका स्थान मुंबई हो जाता है। कहता है कि जून 2023 को केंद्रीय मंत्री ने 5वां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया है। बड़े राज्य की सूची में शीर्ष पर कौन सा राज्य हो जाएगा? कौन सा राज्य हो जाएगा? तो एक बार वो देखिए, कहता है कि जून 2023 को केंद्रीय मंत्री ने पांचवा, कौन सा? तो पांचवा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया है और बड़े राज्यों की सूची में शीर्ष पर कौन सा राज्य हो जाएगा? तो देखिए 21 का क्या हो जाता है? ये आपका हो जाता है सी, केरल हो जाता है इसका आंसर। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? केरल हो जाएगा। देखिए ये सब चीज़ें बहुत मतलब समझिए कि आपको आनी चाहिए, ये बहुत ही मतलब समझिए कि बहुत ज़्यादा डीपली नहीं है, ये सारा का सारा अधिकतर हम संदर्भ बोल रहे हैं ना, न्यूज़पेपर का इसमें लिए हुए हैं, न्यूज़पेपर का मिलेगा। और उसके बाद जो घटना चक्र आप देख रहे हैं, घटना मतलब आया हुआ है थोड़ा सा परीक्षा मंथन टाइप के, तो परीक्षा मंथन से और ये न्यूज़पेपर का सबसे ज़्यादा है। और परीक्षा मंथन हो चाहे प्रतियोगिता दर्पण हो, क्रॉनिकल हो, कोई भी आदमी न्यूज़पेपर से ही अधिकतर मतलब फैक्ट लेता है। तो ये हो जाता है केंद्रीय मंत्री ने 5वां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया है और बड़े राज्य की सूची में केरल का स्थान पहला है, शीर्ष पे हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला आते हैं। कहता है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में कौन सा देश चुना गया है? कौन सा देश चुना गया है? तो क्या हो जाएगा? तो ये देखिएगा एक से अधिक हो जाएगा। इसमें एक से अधिक की बात की जाए कि अल्जीरिया, गुआना, कोरिया गणराज्य हो जाता है। ठीक है, एक से अधिक हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं। कहता है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 किसने जीता? देखिए टेनिस से प्रश्न पूछा ही जाता है, एक टेनिस से प्रश्न पूछने की प्रबल संभावना होती है और पूछा ही जाता है। कहता है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 किसने जीता है? तो 23 की बात की तो देखिएगा इसमें आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच हो जाएगा, ये आंसर हो जाता है। ठीक है, किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 किसने जीता? तो नोवाक जोकोविच ने जीता। ठीक है, नोवाक जोकोविच हो जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। हाल ही में WHO के हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को पुरस्कार मिला है? किसको मिला है? तो देखिए व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट हो जाता है, इसका आंसर बी हो जाएगा। कहता है कि व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट हो जाएगा, यानी कि WHO के हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय को डॉक्यूमेंट्री, यही भारतीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जिसको ये पुरस्कार मिलता है, व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ये हमारा सेशन का अंतिम सवाल है। कहता है कि हाल ही में अमेरिकी श्रम विभाग ने वर्ष 2023 का इकबाल मसीहा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया?
किसे प्रदान किया गया, किसको? हाल ही में अमेरिकी श्रम विभाग ने वर्ष 2023 का इकबाल मसीहा पुरस्कार प्रदान किया है। किसको किया है? तो ये देखिए, ये हो जाएगा ललित नटराजन को किया गया है। किसको किया गया है? ललित नटराजन को किया गया है, और ये आपका VBI हो जाएगा। ठीक है, कौन सा इकबाल मसीह पुरस्कार किससे प्रदान किया गया? तो ये ललित नटराजन हो जाएंगे। ठीक है, और ये कौन सा पुरस्कार था? अमेरिकी श्रम विभाग ने वर्ष 2023 का इकबाल मसीह पुरस्कार प्रदान किया। किसको? ललित नटराजन को। ठीक है, तो ये हमारा सेशन यहाँ तक समाप्त होता है। ये सेशन अगर आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर बहुत सारा करें। शेयर ढेर करेंगे तो इसका फ़ायदा होगा, क्योंकि आपके और आपके मित्रों को भी ज़्यादा सहयोग मिलेगा, और कम से कम ये होगा कि हमें मोटिवेट मिलेगा कि कम से कम आप ये काम तो मतलब समझिए कि अपने लिए और लोगों के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए आपको थैंक यू वेरी मच।